जय हिंद। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आज हम लोगों के बीच यानी कि कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी पढ़ रहे थे, आज उसका फेयरवेल है यानी कि विदाई समारोह। हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आप लोग जो है इतनी संख्या में आकर के इस विदाई समारोह में सम्मिलित हुए हैं। देखिए, यह कोचिंग जो खुला है बहुत ही संघर्षपूर्ण तरीके से खुला है। बहुत डिस्टर्ब हुआ शुरुआत में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम इससे पहले जो है किसी अदर संस्था में पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ आपसी विवाद के कारण जो है हम उस संस्था को छोड़ दिए, जिसके कारण उस संस्था का जो डायरेक्टर था उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में डिस्टर्ब भी किया गया, लेकिन उनके द्वारा जो है मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ यहाँ पर। समझ गया आप? अब देखो, इसमें बहुत से लोग जो है साथ निभाए और कुछ जो है यहाँ पर धोखा देकर भी चले गए। जिसको हम भाई के समान मानते थे जो है वो बहुत ही गलत किया मेरे साथ, मतलब समझ लीजिए। और आज जो आप लोगों का ये संख्या है यह बहुत ही संघर्षपूर्ण तरीके से हुआ है। मैं एक बार कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि कैमरा को घुमा करके चारों तरफ दिखाए कि आखिरकार अभी वर्तमान समय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है यहाँ पर। अब देखिए, यह संख्या जो हुआ है इसके पीछे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है। और आज जो आप लोग इस भारी से भारी संख्या में आकर के इस विदाई समारोह में सम्मिलित हुए हैं, इसके पीछे भी बहुत संघर्षपूर्ण जो है जीवन बीत रहा है यहाँ पर। और आज जो है हम लोगों के बीच क्लास 10th का विद्यार्थी जो पूरे साल भर पूरे तन मन धन से यहाँ पर पढ़ाई किए, और आज के बाद आप लोगों को जो है सीधे एग्जाम हॉल में ही विद्यार्थी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज उस विद्यार्थी का अंतिम दिन है। और हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के लिए यह गर्व की बात होती है कि उसको जो है पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाए, और हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि पूरे सम्मान के साथ विदा करें। अब देखिए, यहाँ पर जब हम इस जर्नी को शुरुआत किए थे यानी कि टीचिंग के क्षेत्र को शुरुआत किए थे, टीचिंग क्षेत्र में जब प्रवेश किए थे, लगभग हम 3-4 वर्षों से टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अपना संस्था नहीं था, हम किसी के अंदर में काम कर रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम अपने संस्था को लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो शुरुआत से ही सपोर्ट किए हैं। कुछ विद्यार्थी जो अदर संस्था को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, तो वह विद्यार्थी का जो है अपने शिक्षक के प्रति ये विश्वास है कि हम किसी संस्था को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं तो हमारे लिए ज़रूर गुरुजी जो है कुछ अच्छा ही करेंगे। और हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं कि हम अपना 100% विद्यार्थियों को दें, और 100% दे भी रहे हैं। हम क्लास 10th के विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि पूरे साल भर आप लोगों ने पूरे तन मन धन से पढ़ाई किए, और मैंने भी पूरा तन मन धन से जो है आप लोगों को पढ़ाया। अगर पूरे साल भर में हमसे भी कुछ गलतियां हुआ होगा तो आप उसके लिए हम आपसे जो है क्षमा प्रार्थी है। बाद बाकी आप भी पूरे साल भर किसी प्रकार का बदमाशी किए हैं तो हम आपको लाठी भी लगाए हैं, मारे भी है, पीटे भी है। तो आपके लिए, आपके जीवन को जो है, आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम जो भी तरह से आपको दंडित किए हैं वो आपके लिए किए हैं। उसमें आप ही का कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं। अगर आपको मेरे बातों से किसी प्रकार का समस्या होता होगा तो इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा कि पूरे साल भर हम आपको जो है जिस तरह से, अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का पूरे साल भर हम अपना 100% नहीं दिए होंगे तो इसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। बाद बाकी हम आगे आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जब हम टीचिंग का यहाँ पर स्टार्ट किए थे तो शुरुआत में अभी बतेवे किए कि बहुत डिस्टर्ब हुआ। जब 2-3 दिन हम छोड़ दिए थे वहाँ पर कोचिंग, 2-3 दिन के बाद हम मतलब घूमने के लिए शाम में निकले थे, तो वहाँ पर जो है 20 आदमी से हमको घेर भी लिया गया था वहाँ पर। और ये सच्चाई आप लोगों को जानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा संघर्ष जो है यहाँ पर मतलब करना पड़ा है इस पढ़ाने के लिए भी। यानी गांव घर में ऐसा भी निकलता है, यानी कि कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। यहाँ पर चारों तरफ से 20 आदमी से हमको घेर लिया गया वहाँ पर। तो कुछ दोस्त लोग के पास हम कॉल किए तो वही जो है मामला को सलटियाया, और जो मेरे साथ होना चाहिए आज वह उल्टा जो है उसी के साथ हो गया। तो ऐसा संघर्षपूर्ण तरीक़ा से जो है हम इस टीचिंग के क्षेत्र को शुरू किए हैं। और जब हम टीचिंग के क्षेत्र को शुरू किए थे, यानी कि जब हम कोचिंग शुरू किए थे, तो मेरे पास मात्र 5 गो स्टूडेंट था।
आज जो है 70 से 80 संख्या में आप लोगों को ये स्टूडेंट दिख रहा है। कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे एक बार फिर से स्टूडेंट के चारों तरफ मोबाइल को घुमाएं। ये जो 70-80 स्टूडेंट अभी दिख रहा है, इसके पीछे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, ऐसे ही नहीं आ गया है इतना सारा स्टूडेंट। और बार बार जो है किसी अदर संस्था के डायरेक्टर के द्वारा जो है किसी भी स्टूडेंट के पास लगभग 2 दिन से 2 दिन पर 3 दिन पर जो है हर स्टूडेंट के पास कॉल जाता है और उसको जो है बुरी तरह से भड़काया जाता है कि तुम वहाँ पर नहीं पढ़ो। लेकिन ये आप लोगों का विश्वास है, ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग जो है मेरे साथ से इधर उधर कहीं पर भी भटकते नहीं हैं। हर स्टूडेंट के पास 2 दिन पर 3 दिन पर 4 दिन पर जो है कॉल जाते रहता है कि वहाँ पर नहीं पढ़ना है। हम एक शिक्षक होने के नाते, यानी कि एक शिक्षक से पहले जो है हम यहाँ पर खुद एक विद्यार्थी है। पहले हम भी एक विद्यार्थी है, उसके बाद ही एक शिक्षक है। लोग जो है हमको भी अभी विद्यार्थी समझते हैं ज़्यादातर, और होना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, क्योंकि पहले आप खुद सीखिएगा उसके बाद ही किसी को कुछ जो है सिखा पाइएगा। अब देखिए, हम लोग क्लास 10th में एगो पाठ पढ़े थे, संस्कारा पाठ। उसमें बताया गया है कि जब विद्यार्थी का अंतिम दिन होता है, यानी कि क्लास 10th का अब अंतिम जर्नी है, आज के बाद शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिलेंगी विद्यार्थी सब। वैसे तो कोचिंग का रास्ता आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े तो आप नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कोचिंग पर आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का रोक रुकाव नहीं है। यह अपने घर के समान है। आप लोग कभी भी यहाँ पर आकर के अपने समस्याओं का साझा कर सकते हैं। अपने गुरुजनों से आप मेरे परिवार को अपना परिवार समझ सकते हैं, ये कोई दूसरा नहीं है। विद्यार्थी का जो है अपने शिक्षक के प्रति जो लगाव होता है, ये लगाव जो है आपको दिखने को मिलता होगा। और आज जो है हम पूरे सम्मान के साथ क्लास 10th के विद्यार्थियों को यहाँ से विदा करेंगे। तो एक बार आप लोग से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों को स्वागत किया जाए। देखिए, हम जब कोचिंग का शुरुआत किए थे, यानी कि कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर का जब यहाँ पर हम शुरू किए थे, तो उस समय मात्र 5 गो स्टूडेंट था। और उस 5 गो स्टूडेंट के पास जो है अदर संस्था के जो डायरेक्टर थे, वह बार बार जो है उसके घर पर जा कर के उसको डिस्टर्ब करते थे कि वहाँ पर नहीं पढ़ाइए। फिर भी वो 5 गो स्टूडेंट जो है मेरे पास पढ़ने के लिए आया। तो इसके लिए हम अपने दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे उस स्टूडेंट को। नाम भी लेना चाहेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट किसी संस्था को छोड़ करके मेरे पास, मैंने उसको किसी प्रकार का कॉल या मैसेज नहीं किया था कि यहाँ पर पढ़ो, फिर भी जो है मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट है जो क्लास 10th में, तो इस वर्ष तो परीक्षा नहीं देंगे, अभी क्लास 9th में ही है, अगले वर्ष वो परीक्षा देंगे। पहला स्टूडेंट है किशन कुमार। तो हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आकर के कुछ बात बोले कि आखिरकार मेरे अंदर क्या टैलेंट है कि वहाँ पर छोड़ करके मेरे पास आए और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जो है विश्वास दिखाए। तो आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए किशन कुमार का। सबसे पहले यहाँ पर संस्था में जब हम कोचिंग शुरू किए थे तो पहला स्टूडेंट यही है। यही ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे ऊपर 100% विश्वास करके, यहाँ तक नहीं कि वहाँ पर जो है फुल पेमेंट कर दिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर आ गया। 15,000 रुपया को लात मार करके जो है उस संस्था को छोड़ करके मेरे पास जो है पढ़ने के लिए आया। तो ये होता है विद्यार्थी का और एक शिक्षक का जो है प्यार, और ये विद्यार्थी का जो अपने शिक्षक के प्रति विश्वास होता है कि हम आखिरकार सही मायने में किस शिक्षक का चयन करें जो हमको जो है पार घाट लगा सके। अभी हम भी यहाँ पर एक विद्यार्थी ही है, अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिर भी इतने सारे विद्यार्थियों का जो सपोर्ट मिल रहा है, ये आप लोगों का कहीं ना कहीं प्यार है। तो चलिए हम किशन कुमार से अनुरोध करेंगे कि अपने छोटे भाई और बहन को जो है कुछ बात बोले कि आखिरकार क्या मतलब यहाँ पर क्वालिटी है कि इस संस्था को चुनना चाहिए। तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत कीजिए किशन कुमार का। परम आदरणीय शिक्षागण एवं दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे प्यारे अतिथि एवं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे इस विदाई समारोह में आकर हमें कृतार्थ किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने गुरुजी के बारे में कि हमारे गुरुजी जो हैं सबसे योग्या में सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि इनका जो समझाने का स्टाइल है बहुत ख़तरनाक है
और वो जो अदर संस्था वाले टीचर जो इनको टॉर्चर किए थे, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर ये पढ़े होंगे, सत्यमेव जयतेनार्थम सत्येन पंथावितुतो देव्याना येन क्रम त्रस्य आप्तकामा यत् तत् सतस्य परम दीनानाथ। सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्य से उस परम पुरुष परमात्मा तक यानी कि गुरुदेव तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सत्य पर था और हमारे गुरुजी भी सत्य पे थे, इसीलिए आप लोग कितना भी टॉर्चर करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है इस कोचिंग को, ठीक है। पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ कि पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ, और कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर को हराने वाला आज तक पैदा नहीं होगा और नहीं हुआ है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी जो हैं सबसे बेस्ट है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस कोचिंग पर समझाने का स्टाइल बहुत खतरनाक है। पूरा योग्या में ऐसा आपको स्टाइल नहीं मिलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा नोट्स, ऐसा मतलब कि बोलने का स्टाइल भी कहीं नहीं मिलेगा, और समझ जाएंगे आप एक ही बार में। ऐसे हमारे टीचर समझाते हैं। और सभी स्टूडेंट से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो आप लोग उनके बातों पर ध्यान दें, ना कि इधर वार्तालाप करें। और वार्तालाप करते हैं तो आपका ध्यान भटकता है और पढ़ते समय आपका मनोबल भी कम हो जाता है, क्योंकि उस समय आपका प्रश्न नहीं बनता रहता है। और गुरुजी जो हमें बताते हैं उनकी बातों पर हमें अमल करना चाहिए और उनके बताए हुए राह पर चलना चाहिए, और खुद का ही नोट बनाएं, क्योंकि दूसरे के नोट पर कभी भी निर्भर रहने पर हमारा जो सेल्फ स्टडी है वो ख़राब होता है। इसीलिए जो टीचर बताते हैं उनको सुनकर, उनके लेक्चर को सुनकर और अपना नोट बनाएं। तो चलिए, बहुत अच्छा। आप लोगों को आपका बड़े भाई होने के नाते जो है समझाने का 100% प्रयास किया कि आखिरकार हम इस संस्था को ही क्यों चुने। बहुत तरह से जो है आपको भड़काने का भी प्रयास होता होगा रास्ते पर, जब आप जाइएगा कहीं पर भी तो आपको जो है, वैसे भी गांव में जो है कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, सब एक दूसरे के जो है पैर को पीछे जो है खींचने में लगा हुआ है। तो ऐसे में आप भी जब रास्ते से जाइएगा तो आपको भी जो है बहुत सारे संस्था के जो टीचर है आपको भड़काने का 100% प्रयास करेगा, लेकिन आपको जो है क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। कभी भी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागिए। आपको जो है अदर संस्था में हज़ारों की 150, 200 यानी कि 500, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट देखने को मिला होगा, लेकिन आप जो है क्वांटिटी के पीछे भी कभी नहीं भागिए, यानी कि संख्या के पीछे आपको नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। हम आपको थोड़ा ऐतिहासिक बातों की तरफ ले जाना चाहेंगे। महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो महाभारत का युद्ध जो है दो पक्षों के बीच लड़ा गया था, एगो कौरव पक्ष के बीच और दूसरा पांडव पक्ष के बीच। अब देखिए यहाँ पर युद्ध जो है लड़ा जाएगा, कभी भी एक पक्ष के बीच युद्ध तो नहीं लड़ा जाएगा। इसके लिए जो है सैकड़ों की संख्या में आपको जो है सेना चाहिए। अब देखिए इधर युद्ध कभी भी अकेले नहीं लड़ा जाता है, आपको सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में सेना चाहिए वहाँ पर। तो जब युद्ध लड़ा जा रहा था वहाँ पर कौरव पक्ष के बीच और पांडव पक्ष के बीच, तो युद्ध के लिए दोनों पक्षों से, यानी कि पांडव पक्ष से अर्जुन और कौरव पक्ष से जो है दुर्योधन वहाँ पर निकल पड़े अपने सेना के तलाश में, योग्य सेनाओं के तलाश में जो है निकल पड़े वहाँ पर। अब देखिए, अब दोनों जो है एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, और श्री कृष्ण के पास पहुँचे जब, तो दुर्योधन जो है उसके सर के सामने में जाकर के वहाँ पर कुर्सी पर बैठ गए। और अर्जुन जो था, यानी कि पांडव जो है 5 भाई था वहाँ पर। पहला भाई का नाम था युधिष्ठिर, दूसरा था नकुल, तीसरा सहदेव, और चौथा जो है अर्जुन था, और 5वां जो है भीम। यह 5 भाई था। पूरे महाभारत में जो है पांडवों का जीत हुआ। आप लोग थोड़ा धार्मिक चीज़ें जो है मोबाइल के माध्यम से देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि कौरव जो है पूरे 100 भाई था और पांडव मात्र 5 भाई था। फिर भी जो है सत्य का जीत हुआ और 5 भाई का जो है जीत हुआ पूरे महाभारत में। तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो एक अकेले तो नहीं लड़ा जाएगा वहाँ पर, सब जो है निकल पड़े अपने सेना के तलाश में, योग्य सेनाओं के तलाश में। तो एक दिन जो है दोनों, यानी कि कौरव पक्ष से दुर्योधन और पांडव पक्ष से अर्जुन पहुँचे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ पर सोए हुए थे। तो दुर्योधन जो था उसके सर के सामने में जाकर के बैठ गया कि हम जाकर के यहाँ पर बैठेंगे और मेरा जो समस्या है, युद्ध का जो समस्या है, हम अपने भगवान श्री कृष्ण से जो है साझा करेंगे। और दूसरा जो है अर्जुन जो था उसके पैर के सामने में जाकर के बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर जब सोते समय आप वैसे सोइएगा, तो सोते समय आप जैसे ही खड़ा होइएगा, यानी कि बैठिएगा, तो आपको जो है आगे दिखेगा, न कि बगल में इधर उधर नहीं देखिएगा, आप आगे की ओर देखते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने जगा वहाँ पर, तो आगे में देखा कि वहाँ पर अर्जुन वहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो वहीं पर उन्होंने कहा कि क्या सहायता चाहिए, तो अर्जुन ने कहा कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, हमको जो है आपका साथ चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जो है अकेले थे, अब वो बंटवारा करके अपना शरीर का बंटवारा करके तो नहीं दे सकता था किसी को। तो उन्होंने क्या कहा कि एक तरफ हम अकेले हैं कि पूरे युद्ध में जो है हम किसी प्रकार का अस्त्र नहीं उठाएंगे, बिना अस्त्र का जो है हम आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको हम सिर्फ दिशा दिखाएंगे कि युद्ध कैसे लड़ेंगे। और एक तरफ जो है हमारा पूरा नारायणी सेना, यानी उस समय जो है नारायणी सेना सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक थे, उस जिसके पास वो सेना चला जाएगा युद्ध जो है हारना असंभव था। तो उन्होंने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि एक तरफ हम आपको पूरा नारायणी सेना दे सकते हैं और एक तरफ हम खुद आ सकते हैं। हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे युद्ध में जो है किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, बिना अस्त्र और शस्त्र का जो है युद्ध करेंगे। अब देखिए अर्जुन थोड़ा समझदार था, उन्होंने क्या कहा कि हमको सेना नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलिए, बस आपका साथ चाहिए। और अर्जुन यहाँ पर दुर्योधन जो है अपने आप में खुश हो गया कि अर्जुन जो है महाबेवकूफ़ है, यानी कि इतना सारा सेना को छोड़ करके, हजारों की संख्या में सेना को छोड़ करके मात्र जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जो है वहाँ पर चुना। अब देखिए यहाँ पर इतना सारा सेना को छोड़ करके मूर्खई भी होगा, आप लोग भी वहाँ पर रहते तो आप भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके उतना सारा संख्या को चयन करते, फिर भी लेकिन अर्जुन जो थोड़ा समझदार था वह पूरा संख्या पर नहीं गया, हजारों की संख्या पर जो है नहीं गया और मात्र जो यहाँ पर श्री कृष्ण का ही चयन किया। अब देखिए महाभारत का युद्ध भी प्रारंभ हुआ और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जो है अर्जुन अपना सारथी बना लिया। सारथी बना नहीं लिया, सारथी खुद जो है भगवान श्री कृष्ण उसका बन गया। अब देखिए वहाँ पर कभी भी आप लोग जो पढ़ाई करते हैं, वर्तमान समय की अगर बात करें हम, तो एक शिक्षक जो है आपको डायरेक्शन ही दिखा सकता है, आपके बदले में हम नहीं पढ़ सकते हैं, आपको खुद पढ़ना होगा। हम आपको अभी जो पढ़ा रहे हैं वो दिशा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपके बदले में हम लिख देंगे वहाँ पर जा कर के। उसी तरह से महाभारत युद्ध में जितना भी कार्य हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जो है दिशा पर, एक दिशा पर ले गया कि किस तरह से युद्ध को लड़ना चाहिए, किस दिशा पर आपको जाना होगा। तो उचित दिशा पर ले जा कर के अर्जुन को रखा और पूरे सेना के साथ लड़ाई कर रहा था वहाँ पर दुर्योधन का भी पलड़ा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी था, लेकिन जीत किसका होना था, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा। तो वहाँ पर पूरे महाभारत का युद्ध भी हुआ और युद्ध के बाद जो है विजय मिला। यहाँ पर हम पूरा महाभारत सुनाने लगेंगे तो बहुत, यानी कि काफ़ी दिन भी बीत सकता है, यहाँ पर बहुत लंबा कहानी है, तो हम आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाभारत का युद्ध भी प्रारंभ हुआ और लास्ट में जो है जीत हुआ सत्य का, यानी कि पांडवों का पक्ष से जो है यहाँ पर, पांडवों के पक्ष जो है यहाँ पर विजय धारण किया, यानी कि विजय प्राप्त हुआ पांडवों के पक्षों से। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से उसको दिशा दिखाए, उचित दिशा दिखाए, उसी तरह से हम आपको सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, आपको जो है सही रास्ते पर ले जा सकते हैं कि आप जो है ज़िंदगी में कैसे सफल होइएगा। तो शिक्षक जो है आपको सिर्फ दिशा दिखा सकता है, आपके बदले में कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके बदले में एग्जाम हॉल में जाकर के बैठ कर के लिखेंगे, पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना होगा, आपको खुद जो है सेल्फ स्टडी करना होगा। वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ज्ञान जो है अंधाधुन बट रहा है। अगर आप सही डायरेक्शन में जाए तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, एक पर एक बेस्ट शिक्षक है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। अभी ऑफलाइन जो है मात्र आपको दिशा दिखाने के लिए ही सहायक है, बाद बाकी आपको खुद पढ़ना होगा। ज्ञान हर जगह पर बट रहा है, जहाँ पर आपको मिले उठा लीजिए। और हम लोग का जो माइंड है हमेशा निगेटिविटी के तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी कि ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अभी वर्तमान समय की अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चे सब जो है लगभग 5 से 6 साल का बच्चा रहे, 8 से 9 साल का बच्चा, 5 से 6 साल का बच्चा जो है नशीली पदार्थों का यहाँ पर सेवन कर रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपका फेफड़ा जो है पूरी तरह से ख़राब हो सकता है नशीली पदार्थों का सेवन करके। छोटे छोटे बच्चा सब जो है वहाँ पर सिगरेट पीता है, यहाँ पर गुटखा, पराग, ऐसे पदार्थों का सेवन करता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच जो है उचित संस्कार आप लोगों को मिले। आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको जो है हम पसंद है इसके लिए ही, इसके बावजूद ही आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दुनिया जो है हम हरदम जो है बेहतर के तलाश में है। अगर अभी हमसे बेहतर आपको कोई शिक्षक मिले तो आप वहाँ पर चले जाइएगा, 100% जाना भी चाहिए।
पूरा दुनिया जो है वर्तमान समय में बेहतर के तलाश में है। अभी जगह जगह पर जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी से हमको यही सीख मिलना चाहिए कि जब तक आप अपने आप में जो है अपडेट नहीं कीजिएगा, दुनिया आपको अनइंस्टॉल कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा। और बेहतर के तलाश में हर आदमी रहता है अपने आप में। इसीलिए कोई भी शिक्षक अगर ऑनलाइन के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने आप में अपडेट करते रहिए। जो नया तौर तरीका होता है पढ़ाने का, उस तौर तरीका को अपनाइए। अगर आप इस तौर तरीका को नहीं अपनाते हैं तो आपके पास जो भी बच्चा है वो भी भाग जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। हमेशा आप लोगों को जो है अपने आप को अपडेट करते रहना है। और जब अपडेट नहीं कीजिएगा तो वही पुराना तौर तरीका से पढ़ाइएगा। आज से लगभग 100 वर्ष पहले आप क्या पढ़ा रहे थे, अभी आप पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। बिहार बोर्ड का जो है पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो बाय 1 गेट 1 फ्री, अभी एक पर एक जो है फ्री क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, उसमें से 50 को बनाना है। डबल क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे आप शादी विवाह में भोज खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है रसमलाई भी मिलता है, तरह तरह का मिठाई भी मिलता है। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें, आपको जो मिठाई खाने का पसंद है वही मिठाई खाइए। विद्यार्थी को पूरा जो है हलवा बना करके रख दिया है। यहाँ पर बिहार बोर्ड पूरा सिलेबस को हलवा बना करके रखा है। बाय 1 गेट 1 फ्री, एक पर एक फ्री है। अगर ऐसे में आप अगर इस कंडीशन में भी आपको पढ़ाई में समस्या हो रहा है तो आप समझिए कि पूरा लो लेवल का विद्यार्थी है। आपको खुशी होना चाहिए कि इस तरह से सरकार आपके लिए विधि व्यवस्था बना करके रखा है। कहीं ना कहीं यह जो है विद्यार्थी को डायरेक्शन से भटका रहा है। सिलेबस को पूरा चेंज करना चाहिए। विद्यार्थी मन लगा करके पढ़ाई नहीं करता है कि एक पर एक फ्री है, जा करके अंधाधुन कुछ भी लिख देंगे हम पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। 300 नंबर तो कोई भी ला लेता है। आपको मन लगा करके बेहतर रिजल्ट लाने के लिए अपने गांव समाज में आपका वैल्यू रहे, आपका नाम रहे, इसके लिए आपको जो है बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लगभग 80% प्लस मार्क्स जो है आपको लाना होगा। तो चलिए, और भी कुछ हम कहना नहीं चाहेंगे, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम लोग के बीच बहुत सारे यहाँ पर विद्यार्थी हैं। लगभग इस वर्ष की अगर बात करें, यानी कि 2026 की बात करें, 2025 में हम स्टार्ट किए थे, यानी कि जुलाई से लगभग इस कोचिंग को हम स्टार्ट किए थे। तो मेरे पास मात्र 5 गो स्टूडेंट था। अभी जो है 70-80 के संख्या में हमारे पास स्टूडेंट है और लगभग आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये 70-80 जो है लगभग 700-800 में तब्दील होने में जो है किसी प्रकार का समय नहीं लगेगा। अपना चैनल भी चलता है सौरभ स्टडी सेंटर। सोशल मीडिया के जरिए आप यूट्यूब पर जा करके सर्च कर सकते हैं और हमें जो है आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हमारे कोचिंग का अगर बात करें तो बहुत सारे होनहार छात्र भी हैं। तो हम एक और विद्यार्थी को बुलाना चाहेंगे, सुभाष कुमार, जो इस कोचिंग का आन बान शान है। हम इससे काफ़ी उम्मीदें रखे हैं। तो आप लोगों के बीच आपके बड़े भाई 2 शब्द बोलेंगे कि किस तरह से आप लोगों को आगे का जर्नी रहना चाहिए, यानी क्लास 10th में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप लोग का सिलेबस क्या है। देखिए, पूरे 10 साल में आप लोग को एक ही बार परीक्षा देना है, ऐसा नहीं कि बार बार परीक्षा देना है। अदर बोर्ड में जाइएगा आप, CBSE बोर्ड में जाइए, यूपी बोर्ड में जाइए, तो आपको जो है हर साल हर वर्ष जो है परीक्षा होता है, यानी कि पहले क्लास से आपको फेल करना शुरू कर देता है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। आपको फेल करने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। आप पहला का परीक्षा दीजिए, दूसरा का परीक्षा दीजिए या नहीं दीजिए, आपको पास करके अगले कक्षा में जो है प्रवेश करवा देता है। ये पूरा जो है खराब विधि व्यवस्था है। जब तक विद्यार्थी फेल नहीं होगा तो उसको जो है कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर वो अपने दायित्व को नहीं समझ पाएगा, वह मेहनत नहीं करेगा। लेकिन बिहार बोर्ड का ऐसा पैटर्न है कि पूरे 10 साल में आपका एक ही बार परीक्षा होता है। पूरे 9 साल आप क्या किए क्या नहीं किए ये कोई नहीं देखने के लिए जाएगा आपको। लेकिन 10वां साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। पूरे 9 साल आप खेलिए कूदिए, सिगरेट पीजिए, दारू पीजिए, कोई नहीं देखेगा आपको। लेकिन अगर 10वां साल अगर आप लापरवाही से बिताए, 365 दिन का जो समय है, 366 दिन का जो समय है, वह साल अगर आप लापरवाही से बिता दिए 10वां क्लास में, तो समझ लीजिए ज़िंदगी में आप कभी भी बेहतर नहीं कर पाइएगा। 100% विद्यार्थी में 90% विद्यार्थी ऐसा होता है, 90% विद्यार्थी 100% में मात्र जो है 10% विद्यार्थी ऐसा होता है जो 10th का रिजल्ट खराब होने के बावजूद जिंदगी में यानी कि पूरे भविष्य में अच्छा कर पाता है।
10th का रिजल्ट जो है आपका ज़िंदगी निर्धारित कर देता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे 10 साल में आप मात्र जो है एक बार परीक्षा दीजिएगा, जो आपका रिजल्ट है वो पूरा गांव समाज देखेगा, पूरा परिवार देखेगा आपको, आपके समाज में आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा। अगर आप मान लीजिए कि टॉप करते हैं पूरे समाज में, पूरे स्कूल में भी अगर आप टॉप करते हैं तो आपके माता पिता का नाम होगा, आपके गुरुजनों का नाम होगा, आपके कोचिंग संस्थान का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, स्टेट का नाम होगा। हम 10th में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़वाए थे, कर्मवीर पाठ जो है, वहाँ पर कर्मवीर कथा नाम का कोई चैप्टर है, उसके बारे में बताए थे कि किस तरह से भिखन टोला में जो है वो छोटा सा बालक जो खेल में पूरी तरह से मग्न था, जब उसको शिक्षक शिक्षा देना शुरू किया तो आगे जाकर के किस तरह से वो अपना नाम किया। उसी तरह से आपको जो है कोई शिक्षक डायरेक्शन ही दिखा सकता है, उस पर चलना होगा आपको खुद। तो हम यहाँ पर सुभाष कुमार से अनुरोध करेंगे कि अपने छोटे भाई और बहन को जो है 2 शब्द बोले कि क्लास 10th में किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, आप लोग का किस तरह का जर्नी रहेगा, तो उसके बारे में आपका बड़े भाई होने के नाते सुभाष कुमार आप लोगों के बीच अपना 2 शब्द रखेंगे। लो, तो ताली से एक बार स्वागत कर दीजिए सोचकर। परम आदरणीय गुरुजन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे छोटे छोटे भाई एवं बहनों, आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद कि आप लोग हम लोग के इस विदाई समारोह में इतनी बड़ी संख्या में भाग लिए। हम आप लोग को यही बस कहना चाहेंगे कि पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कि मन लगा के पढ़िए। बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होता है आजकल इस दुनिया में। खासकर हम उस विद्यार्थी को कहना चाहेंगे जो इस बार अभी न्यू 10th में गए हैं, उसको हम कहना चाहेंगे कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि 10th का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। आप अभी सोचते होंगे कि अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, उतना पढ़ लेंगे, लेकिन आप जब एग्ज़ाम निकट आएगा उतना आपको डर लगने लगेगा कि कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं। इससे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि 10th का सिलेबस जो है ना वो बहुत बड़ा है। आप चाहेंगे कि 3 महीना में हम ख़त्म कर देंगे, एग्ज़ाम के रात जाएंगे पढ़ के और ख़त्म पास होकर आ जाएंगे। ये आप लोग की सबसे बड़ी भूल है कि आप लोग एग्ज़ाम के रात जाकर पढ़ेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, जो मेहनत करता है उसे ही फल मिलता है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। चलो तालियों से स्वागत करो। हाँ, तो आप लोगों के बीच हमारे कोचिंग का एक विद्यार्थी सुभाष कुमार यादव अपना 2 शब्द रखे, आपको कहे कि आप लोगों को शुरुआत से ही पढ़ाई करना है, खासकर जो न्यू क्लास 10th में जाने वाले हैं। तो आप लोगों को शुरुआत से ही पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी सब सोचता है कि सिलेबस पूरा हल्का है, हम लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट का 3 महीना में पढ़ लेंगे, 1 महीना में जो है गर्दा उड़ा करके रख देंगे, तो ऐसा आप लोगों का भूल है। आप लोग कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आप लोगों का जो है पढ़ाई बेस्ट होना चाहिए, तभी जाकर के आप लास्ट में अपने रिजल्ट के लिए बेस्ट कर पाइएगा। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हम और भी विद्यार्थी को बुलाना चाहेंगे। और हमारे कोचिंग का एक और विद्यार्थी जो काफ़ी होनहार है, बोलने में किसी प्रकार का उसको जो है दिक्कत नहीं होता है, अर्पिता कुमारी आकर के यहाँ पर अपना 2 शब्द रखेगी। चलो अब एक बार फिर से ताली से आप लोग स्वागत कीजिए। बिछड़ जाएंगे ये साथी यार, बिछड़ जाएंगे ये साथी यार, याद आएंगे हमें बेशुमार। टीचर की मार, टीचर का प्यार, टीचर की मार, टीचर का प्यार, बच्चों की शैतानी, टीचर के लिए आदर सत्कार। दुआ है हमारी खुशियाँ हो बेशुमार, दुआ है हमारी खुशियाँ हो बेशुमार, और आने वाली बैच हो हमसे ज़्यादा होशियार। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है आप लोगों को कि जो आने वाला बैच है, यानी कि जो न्यू बैच है, हमसे भी काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाए, अच्छा होशियार मतलब हो जाए, वहाँ पर किसी प्रकार का उसका दिक्कत ना हो। और हम लोग के बीच आगे भी हम कुछ स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे जो मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं, ये भी किसी आदर्श संस्था को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। और सबसे शुरुआत में ये विद्यार्थी जो है मेरे ऊपर विश्वास दिखाए। हम इस विद्यार्थी के भी पास जो है आदर्श संस्था के डायरेक्टर जो है बार बार उसके माता पिता को प्रणाम करने पर तुले हुए थे।
रास्ते पर आ जो है कि आप यहाँ से नहीं भेजिए। किसी भी शिक्षक के लिए अगर उसका स्टूडेंट बिछड़ता है उससे तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है दुख होता है। ये दुनिया का मतलब रीति रिवाज है, उसको भी वैसा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो किए वो जो है काफ़ी ज़्यादा गलत कार्य किए वहाँ पर। लेकिन फिर भी दुनिया हम कहते हैं कि बेहतर के तलाश में हमेशा रहता है। आपको अगर हमसे भी बेहतर कोई मिलेगा तो आप वहाँ पर चले जाइएगा, और जाना भी चाहिए, 100% जाना चाहिए। क्योंकि आपका जो शिक्षा के मायने में, एजुकेशन के मामले में आपको किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं देखना है, किसी प्रकार का लोभ नहीं करना है। आपके लिए जो बेस्ट है वहाँ पर आप चले जाइए, इसके लिए आपको किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो हम लोग के बीच एक और विद्यार्थी आएंगे जिसका नाम है गुंजा कुमारी। आ करके अपने 2 शब्दों यानी कि अपने छोटे भाई और बहनों के लिए रखेगी। तो चलो गुंजा कुमारी से अनुरोध करेंगे कि आकर के अपने छोटे भाई और बहनों को 2 शब्द बोले। तो ताली से स्वागत कीजिए। परम आदरणीय शिक्षकगण एवं दूर दराज से आए हुए अतिथि एवं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और करती रहूँगी। आज बहुत ही खुशी की दिन है कि मेरे सब की विदाई समारोह में आप सब आकर सम्मिलित हुए हैं। मैं इतना ही 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि मैं दोसर नहीं कोई दिक्कत, बोलना लगा। आप सब मेरे जैसे नहीं बनना है, आप सब मन लगा कर पढ़ना है। मैं सब तो पूरे साल बहुत शैतानी करके बिता दिए हैं, आप सब अच्छे मन लगा कर पढ़ना है। चलिए ताली बजाइए इसके। चलिए गुंजा कुमारी जैसा ही बोले हैं, मतलब कि पूरे साल भर जो है कुछ शैतानी भी किए हैं यहाँ पर। तो आप लोग को ऐसा बदमाशी नहीं करना है, मन लगा कर के शुरुआत से ही पढ़ाई करना है और अपने गुरुजनों, अपने माता पिता को जो है रिस्पेक्ट करना है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि बात बात में चिढ़ा करके बोलते हैं कोई विद्यार्थी। मान लीजिए कि आपका माता पिता जो है आपको समय पर किसी प्रकार का सुविधा नहीं देते हैं, आप जो है ऊंचे आवाज़ में जो है उनसे बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। ऊंची आवाज़ में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपका माता पिता और आपका जो गुरु है कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा विद्यार्थी जो है हमसे नीचे स्तर पर रहे। गुरु जो है एक सड़क के समान होता है कि उस पर चलने वाला विद्यार्थी जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और गुरु जो है वहीं के वहीं रह जाता है। लेकिन हम भी यहाँ पर पहले एक विद्यार्थी है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक शिक्षक है। और फिर हम बुलाना चाहेंगे रितु कुमारी, जो लगभग एग्जाम का 3 महीना बचा था, उस समय मेरे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए आया और फिर भी हम अपने तरह से 100% प्रयास किए। अपना 100% देने का, बाद बाकी वो विद्यार्थी के ऊपर है कि वह कितना % ले पाते हैं और लास्ट समय में एग्जाम हॉल में वह कितना % लिख पाते हैं। तो चलिए हम रितु कुमारी से अनुरोध करेंगे कि आकर के अपने छोटे भाई और बहनों को जो है 2 शब्द बोल करके कि आगे का जर्नी उसको किस तरह से, अपना जो रणनीति है पढ़ाई करने का रणनीति, किस तरह से उसको पढ़ाई करना होगा। तो रितु कुमारी से हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आकर के अपने छोटे भाई और बहन को 2 शब्द बोले। चलो आप कहीं अभी नहीं होती लेना रितु। परम आदरणीय भाई एवं बहनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद किसके वजह हमारे विदाई समारोह में शामिल होने के लिए। यहाँ का जो गुरु है सो बहुत अच्छे हैं और मन लगा कर पढ़ना। चलो जितना ही बोली है काफ़ी अच्छा बोली है। एक और विद्यार्थी है हम लोग के बीच जो क्लास 10th का जब शुरुआत किए थे, ये भी जो है काफ़ी विश्वास दिखाए, किसी अदर संस्था को छोड़ करके हमारे साथ जो है यहाँ पर जुड़ गए। तो इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसका नाम हुआ मोहम्मद तमन्ना। तो हम चाहेंगे कि विद्यार्थियों के बीच आकर के अपने छोटे भाई और बहन को 2 शब्द कहे कि किस तरह से आपको क्लास 10th में पढ़ाई करना चाहिए, आपका जर्नी कैसा रहने वाला है। तो उनके विषय में आप लोगों को कुछ 2 शब्द बोल करके बोलें। छोटे भाइयों बहनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मेरे ऊपर बहुत परेशानी आई, मैं वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए आया। मेरे घर पर बार बार कॉल किया जाता था कि कोचिंग पढ़ने के लिए क्यों गया यहाँ पर छोड़ के, क्योंकि इस भाई जी पर मेरे को फुल भरोसा था, इसीलिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। और आप लोग इससे भी गुजारिश करूँगा कि आप आने वाला बैच और
इसका इज्जत दीजिएगा। कोई मतलब मुंह लगा के बोलना उलना नहीं है। पिछला बैच में मुंह लगा के बोल जाता है, इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलो ताली बजाओ। हाँ, तो काफ़ी अच्छा बात बोले हैं यहाँ पर कि किसी प्रकार का टीचर से जो है बदतमीजी नहीं करना है। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा विद्यार्थी है जो हम बोलते हैं तो डायरेक्ट जो है उसका उल्टा जवाब दे देता है, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़िंदगी में आपका माता पिता और गुरुजन कभी नहीं चाहेगा कि आप खराब हो। वह मारते हैं तो आपके लिए मारते हैं, डांटते हैं तो आपके लिए डांटते हैं, आपका भविष्य बेहतर हो इसीलिए वो आपको डांटते हैं। तो ये था क्लास 10 का कुछ विद्यार्थी अपने शब्दों को आपके समक्ष रखे, जितना ही बोल पाए काफ़ी अच्छा बोले हैं। अभी का स्टूडेंट आप 2 शब्द बोलने के लिए भी कहिएगा तो वह जो है काफ़ी लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को सुधार देखने को मिलेगा। जो भी सोशल मीडिया के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक बच्चा को इस तरह से हम धुरंधर बना देंगे कि आप लोगों के बीच जो है एकदम फराटेदार अंग्रेजी में बोलेंगे। अभी वर्तमान समय में तो हिंदी में बोल रहे हैं, धीरे धीरे जो है प्रत्येक विद्यार्थी आप लोगों के बीच अंग्रेजी में यानी कि स्पीच देते हुए आपको दिखेंगे। एक एक बच्चा को यहाँ पर हम उस तरह से बना देंगे, और ये हम शुरुआत ही किए हैं। ये जर्नी जो है शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आगे जो है बाकी है। अब देखिए यहाँ पर हम जो यहाँ पर टीचिंग शुरू किए हैं यानी कि अपना कोचिंग जो शुरू किया है, तो बहुत लोग यहाँ पर जल भी रहे हैं। तो उस जल रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो पूरे आदर पूर्वक कहेंगे कि आप अपना जलन बरकरार रखिए, हम अपना इधर जलवा बरकरार रखेंगे। आपको जितना जला है जलिए। अब चलिए, हम समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। और आगे का जो कार्यक्रम है हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं कि जो विद्यार्थी क्लास 10th का है यानी कि जो इस वर्ष निकल जाएंगे, जो जिसका आज फेयरवेल है यानी कि विदाई समारोह, उन सभी विद्यार्थी को हम प्रयास किए हैं कि वह कुछ वस्तुएं से उनको पुरस्कृत किया जाए ताकि उसका एग्ज़ाम में जो है किसी प्रकार का कमी महसूस ना हो, एग्ज़ाम में उस वस्तु का काम हो। सभी विद्यार्थी अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। रे लड़का बैठो ना रे, सही से बैठो बैठो। और आज भर के लिए बर्दाश्त करो, एक दिन भूखे भी रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अफजल रे, अफजल बैठो ना रे। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं कि जो स्टूडेंट इस वर्ष यानी कि 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उसको हम कुछ वस्तुएं देकर के यहाँ से विदा करेंगे ताकि एग्जाम में उसको किसी प्रकार का समस्या ना हो। हम लास्ट में आपको यही कहना चाहेंगे कि एग्जाम में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम समय पर पहुँच जाना है। 1 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पर आप लोगों को पहुँच जाना है। 1 घंटा पहले जो है घर से निकल जाना है, एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है। अगर आपके पास समय है तो आप 2 घंटा पहले पहुँच जाइए, 3 घंटा पहले पहुँच जाइए। देखिए जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी जो है पूरे मैच में कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका दिमाग अगर खराब हुआ तो लास्ट ओवर में भी जो है वो मैच को उथल पुथल करके रख देता है। यानी लास्ट ओवर में भी 6 लगा करके अंधाधुंध पारी खेल करके पूरे मैच को जिता देता है वहाँ पर। उसी तरह से आप लोगों को भी अंतिम क्षण तक प्रयास करना है। अंतिम क्षण तक जो है अपने एग्जाम के लिए कोशिश जारी रखना है। देखिए पहले ही जो है हार मान करके नहीं बैठ जाना है कि हम पूरे साल भर कुछ नहीं किए तो अब क्या उखाड़ लेंगे। ऐसा सोच जो है आप लोगों का बिल्कुल गलत है। पूरे साल भर जो है आप भले ही लापरवाही में बिताए हैं, क्या पता कि आप रात में जो पढ़ करके जाइएगा, अगर आपका नसीब साथ दे, आपका तकदीर साथ दे, तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में आ जाए। इसीलिए अपना 100% देना है। रिजल्ट चाहे कुछ भी आए उससे आपको लेना देना नहीं है, अपना 100% देना है। अगर रिजल्ट मान लीजिए खराब हुआ, ऐसा नहीं कि जिसका रिजल्ट खराब हो जाता है वह विद्यार्थी जो है भविष्य में कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा एग्जाम्पल भी है आप लोगों के सामने में। अभी जो पूरे भारतवर्ष यानी कि पूरे इंडिया लेवल की अगर बात करें तो सबसे अमीर इंसान जो है यहाँ पर अंबानी माना जाता है, और अंबानी जो है 10th पास भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि वो अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो इससे आप लोगों को किसी प्रकार का जो है अति नहीं रखना है कि रिजल्ट मेरा खराब हो जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत होगा। आप लोगों को पूरे तन मन धन से अपना 100% देना है। लास्ट तक प्रयास करना है। एग्जाम के अंतिम दिन तक
23 तारीख तक आप लोगों का 17 तारीख से एग्जाम शुरू होगा और 23 तारीख को जो है आपका एग्जाम खत्म होगा। तो आपको अंतिम क्षण तक मेहनत करना है, अंतिम क्षण तक जो है प्रयास करना है कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। भले ही एग्जाम कैसा भी जाए, ऐसा तो बाद में नहीं कहिएगा कि हम मेहनत नहीं किए तो हमारा रिजल्ट खराब हो गया। आप अपना 100% दीजिए, बाद बाकी रिजल्ट कुछ भी आए उससे आपको लेना देना नहीं रखना है। आपको अपना 100% देना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है कि क्या मिले क्या नहीं मिले, वह जो है अपना एग्जामिनर समझेगा। आपको अपना 100% देना है। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो चलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि वीडियो को यहीं पर रोक दिया जाए और आगे जो है पिक्चर लिया जाए।